हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिप्लोमा गाइड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं बिहार पॉलिटेक्निक में कॉपी कैसे लिखें और किस में अच्छा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ऐसे तो पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से आपको एक बार बता देते हैं थोड़ा सा जानकारी के लिए। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप कॉपी लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और अगर नहीं लिख पा रहे हैं फिर भी आप अगर प्रयास करें इंग्लिश में लिखने का, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अभी बोलिएगा क्यों अच्छा होगा मेरे लिए? क्योंकि भविष्य में जो भी आपको मटेरियल मिलेगा, ठीक है, भविष्य में जो भी आपको मटेरियल मिलेगा वो क्या रहेगा, इंग्लिश में उपलब्ध रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में अवेलेबल रहेगा। तो जब इंग्लिश में सभी मटेरियल अवेलेबल रहेगा भविष्य, मतलब थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ, सिक्स, ये जो आगे कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो आपको इंग्लिश का सारा चीज़ मिलेगा। ठीक है, हिंदी कुछ भी नहीं मिलेगा, बुक्स भी सारा इंग्लिश में मिलेगा। सेमेस्टर का जो ब्रांच पेपर होते हैं वो और जो कम्पिटेटिव बुक होते हैं वो भी इंग्लिश में मिलेंगे। ठीक है, तो फिर वैसे कंडीशन में आप समझ रहे हैं कि आपको हिंदी से छुटकारा मतलब लेना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी, देखिए हिंदी बोलिए, हिंदी सब चीज़ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेमेस्टर को एटलीस्ट इंग्लिश में लिखिए, बाकी हिंदी यूज़ करिए, कॉपी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस सेमेस्टर में आपको इंग्लिश में लिखना होगा। ये प्रयास करिए, नहीं है तो प्रयास करिए, और क्या है, अगर नहीं आता है हमको इंग्लिश तो हम इंग्लिश सीखेंगे। इंग्लिश सीख सीख के छोटा छोटा सेंटेंस यूज़ करना, ठीक है, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैड, हैज़, हैव, शैल, विल। ठीक है, बेसिक्स जो आपका प्रीपोजिशन है, बेसिक्स जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, बेसिक्स जो मेन वर्ब है, ठीक है, उसको यूज़ करना। बेसिक जो सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, बेसिक सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है, बेसिक सेंटेंस का बुक आता है, जूनियर ट्रांसलेशन का एक बुक आता है, ठीक है, किसी का भी, ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन का आप बुक लीजिए और उसको आप बनाइए एक बार बढ़िया से, और वही यूज़ करना आपको यहाँ। ठीक है, तो इंग्लिश वैसे सीख लेते हैं, हम सब भी वैसे ही सीखे हैं। ठीक है, वैसा कुछ ज़्यादा नहीं है कि भाई आपको ये ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश आना ही चाहिए। ठीक है, इसमें नॉर्मल इंग्लिश लिखिए बस आराम से, क्योंकि टर्म याद है ये इंग्लिश में, सिर्फ उसको नॉर्मली लिखना होता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सोचना समझना पड़ जाएगा, बहुत सारा जो भी रूल है ग्रामर का वो लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बेसिक्स आपको लिखना है इंग्लिश जो समझ में आ जाए, आसान इंग्लिश। ठीक है, ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं लिखना, ज़्यादा टफ वर्ड भी यूज़ नहीं करना। ठीक है, नहीं कि ज़्यादा टफ वर्ड यूज़ करेंगे, ऐसे भी आप सबको पहले से बहुत सारा चीज़ याद होगा इंग्लिश का। ठीक है, आप 9th में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, 7, 8 में पढ़े होंगे, 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, या कंपटीशन का जो तैयारी किए होंगे तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो आपको बेसिक्स जो है ना वर्ड यूज़ करना। ठीक है, ज़्यादा टफ वर्ड यूज़ नहीं करना, ज़्यादा टफ सेंटेंस भी यूज़ नहीं करना है, बेसिक्स लिखना है। ठीक है, तो कॉपी में आप आराम से इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 24-25 पेज लिखना कोई बड़ी बात होता ही नहीं है। ठीक है, वो आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सब समझ गए होंगे, इससे मोटिवेट होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो डर बना रहता है कि इंग्लिश में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, आप प्रयास तो करिए, घर में आप सेट दीजिए, घर में टेस्ट दीजिए इंग्लिश में। ठीक है, देखिए कि कहाँ मिस हो रहा है, फिर खुद से चेक करिए, खुद ही उसको इम्प्रूव करिए, नहीं तो दूसरे से सर से चेक करवा लीजिए, जो भी सर होते हैं, जो भी आपके सीनियर सर हैं उससे चेक करवा लीजिए, जो भी आपका फ्रेंड्स है उससे चेक करवा लीजिए, जिसको इंग्लिश थोड़ा बहुत ठीक ठाक आता है उससे चेक करवा लीजिए। ठीक है, तो आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा इंग्लिश का। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं इंग्लिश क्यों बार बार बोल रहे हैं, इसके पीछे कारण बस यही है कि आगे जो भी चीज़ मिलेगा आपको सब इंग्लिश में मिलेगा। हिंद चूँकि आप अगर एसएससी जेईई का एग्जाम देते हैं या जो रेलवे का किसी का भी देते हैं एग्जाम, तो आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन, वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, लेकिन इंग्लिश में आपको मटेरियल मिलेगा सारा पढ़ने को। तो आप जब अब मटेरियल ऐसे कुछ हिंदी में भी रहते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा कंटेंट अच्छा नहीं रहते हैं हिंदी वाला में। ठीक है, इंग्लिश वाला में ज़्यादा कंटेंट रहते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ज़्यादा आसान लगेगा। हिंदी वाला ज़्यादा भारी लगेगा, समझ में नहीं आएगा, कंटेंट लिमिट रहेगा। ठीक है, तो ये सब परेशानी हो जाती है हिंदी के साथ। ठीक है, थोड़ा बहुत है ना, लैंग्वेज बहुत बढ़िया है हिंदी, लेकिन बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, पॉलिटेक्निक में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश में लिखना होगा। ठीक है, ये प्रयास करिए, प्रयास करते करते सब चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जो भी बातें हैं, जो भी बताएं, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको जेन्युइन लगा, सही लगा, जो हम बोल रहे हैं उससे आप सहमत हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर ऐसा ही इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं कि इस चैनल पर आए और जो हमको जानकारी मिले, पॉलिटेक्निक का गाइडेंस मिले, हम बढ़िया से जानना चाहते हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक के बारे में जो जेन्युइन गाइडेंस है ना, कोई भी ऐसा नहीं गाइडेंस मिलेगा जो कि आपको डिमोटिवेट करेगा या जो कि डाइवर्ट करेगा कहीं। ठीक है, यहाँ पर जो भी गाइडेंस देंगे वो खुद का एक्सपीरियंस है, जो भी बोलेंगे वो खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिप्लोमा गाइड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए और उन्हें भी जानकारी दीजिए। और यहाँ पर पढ़ाई भी हम करवाते रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का तैयारी करवा रहे हैं, मैट्रिक्स चल रहा है, आज डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिफ्थ का भी हम तैयारी करवा रहे हैं, इरिगेशन चल रहा है वहाँ पर, फिर जो टॉस सब्जेक्ट होते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, वो भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैनल पर पढ़ाई भी होती है, साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी हम देते हैं आपको, वैकेंसी का भी डिटेल देते हैं इस चैनल पर, एसएससी जेईई के संबंधित या रेलवे के संबंधित या जो भी वैकेंसी आती है। ठीक है, तो धीरे धीरे दे रहे हैं, तो आपसे अगर नहीं जुड़े हैं तभी तक आप जुड़ जाइए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।